हम लोग आज एक सिंपल टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है पेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू क्या होता है? सिंपल टिश्यू एक होमोजीनियस टिश्यू है जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, राइट। और हम लोग एक ऐसा ही सिंपल टिश्यू पढ़ रहे हैं और उसका नाम है पेरेन्काइमा। ये जो पेरेन्काइमा है या मृदुतक कहते हैं इसको हिंदी में, इसको नाम पेरेन्काइमा देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? ग्रीव था, राइट। नाउ पेरेन्काइमा के जनरल फीचर्स क्या है? तो देखिए, इसे सबसे प्रिमिटिव टिश्यू माना गया है, सबसे प्राचीनतम उत्तक माना गया है। और ऐसा कहते हैं कि जितने भी अन्य उत्तक हैं वो सब किससे विकसित हुए हैं? इसी से विकसित हुए हैं। और इसीलिए तो हम पेरेन्काइमा को सबसे फंडामेंटल टिश्यू या सबसे आधारभूत उत्तक कहते हैं, ठीक है। और ये जो उत्तक है इसको यूनिवर्सल टिश्यू माना गया है, सार्वभौमिक उत्तक या सार्वत्रिक उत्तक इसको माना गया है। और इस उत्तक की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? लिविंग होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है। और इस टिश्यू की जो सेल्स है उनकी विशेषता है कि सेल्स जो होती है वो पतली भित्ति वाली होती है, थिन वॉल्ड होती है। और वो किससे निर्मित होती है? पेक्टोसेल्यूलोज से निर्मित होती है। पेक्टोसेल्यूलोज मतलब पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज इजिकल टू पेक्टोसेल्यूलोज। और कभी कभी पेरेन्काइमा के अंदर हेमीसेल्यूलोज भी पाया जा सकता है, बाकी तो हेमीसेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। यदि मैं एक सेल को एनालाइज करूं तो एक सेल के अंदर बड़ी सी क्या होती है? वैक्यूल पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। और इसीलिए इस उत्तक का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? भोजन का क्या करना है? संचय करना है। इस उत्तक की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सेल्स जो होती है वो लूजली पैक्ड होती है। अब प्रश्न उठता है कि सेल जो है वो ढीले रूप से विन्यासित क्यों होती है? क्योंकि कोशिकाओं के मध्य में बहुत सारे अंतराकोश के स्थान होते हैं, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। और इन इंटरसेलुलर स्पेसेस की जो उत्पत्ति है वो कैसी है? व्युत्ति जात होती है, साइटोजीनियस होती है। साइटोजीनियस का मतलब क्या होता है? साइटोजीनियस उत्पत्ति का मतलब है कि उत्पत्ति जो है वो कोशिकाओं के सेपरेशन से बनी है। मतलब पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो कोशिकाओं के सेपरेशन से, कोशिकाओं के पृथक होने से बनी है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? व्युत्ति जात कहते हैं। यदि मैं सेल्स को देखूं तो सभी सेल्स इक्वल साइज की है, और सभी सेल्स इक्वल साइज की है इसीलिए हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं समव्यासीय है, यानी कि आइसोडायमेट्रिक है। और इनके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है, ओके। और यदि मैं कोशिकाओं का शेप देखूं तो कैसा हो सकता है? स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, ओवल यानी कि अंडाकार, पॉलीगोनल यानी कि बहुभुजीय, या लंबवत यानी कि इलोंगेटेड हो सकता है। प्रत्येक सेल के अंदर 14 पार्श्व रेखीय तल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकाओं के अंदर 14 पार्श्व रेखीय तल उपस्थित होते हैं, यानी कि जो टिश्यू है उसकी प्रत्येक सेल के अंदर 14 प्लेन्स होते हैं, या प्रत्येक कोशिका में 14 पार्श्व या साइड्स होती है। और जिस सेल के अंदर 14 प्लेन्स या फैसेट्स या साइड्स होती है उसको हम बोलते हैं टेट्राकाइडेकाहेड्रॉन। टेट्रा का मतलब होता है 4, डेका का मतलब होता है 10। तो 10 और 4 14, तो इसीलिए 14 फैसेट्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राकाइडेकाहेड्रॉन, चतुर्दश फलकीय, ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरेन्काइमा कहां कहां पर मिलता है? तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर रखे हैं। पेरेन्काइमा कहां कहां पर मिलता है? तो एक तो कॉर्टेक्स में मिलता है। जब भी हम लोग कॉर्टेक्स वगैरह पढ़ाएंगे तो मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा कि कॉर्टेक्स हमेशा मृदुतक का बना होता है। पित्त यानी कि मज्जा क्षेत्र जो होता है वो भी मृदुतक का बना होता है। पित्त से निकलने वाली जो पित्त रेज होती है, मज्जा किरणें या मज्जा रश्मियां, वो भी किसकी बनी होती है? मृदुतक की बनी होती है। पत्तियों के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो होती है, उसके अंदर भी क्या होता है? मृदुतक ही होता है, ठीक है। अच्छा, जो प्रकाश संश्लेषी मृदुतक कोशिकाएं होती है, यानी कि फोटोसिंथेटिक जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? हरितलवक कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के कारण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण भी संपन्न हो सकता है। भूमिगत भागों में भी भूमिगत भागों में जो मृदुतक होता है, भूमिगत भागों में जो मृदुतक होता है उसके अंदर ल्यूक्योप्लास्ट पाए जाते हैं। ल्यूक्योप्लास्ट का मतलब क्या होता है? रंगहीन लवक,
कलरलेस प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भूमिगत भागों में जो मृदुतक होगा वो कैसा होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। वो कैसा होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक। अच्छा, जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो पल्प होता है, फ्रूट्स का जो गुद्दा होता है, उसके अंदर भी कौन पाया जाता है, दैट इज पेरेन्काइमा पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में भी पेरेन्काइमा पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स का जो पादप शरीर होता है उसके अंदर भी पूरा ज्यादातर उत्तक जो पाया जाता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो भी क्या है, पेरेन्काइमा ही है। तो आप देख सकते हो कि पेरेन्काइमा यूनिवर्सल टिश्यू है, बहुत स्थानों के ऊपर क्या पाया जा सकता है, ये हो सकता है। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो पेरेन्काइमा है इसको फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू माना जाता है, राइट। प्रथम उद्गमित जो उत्तक है वो माना जाता है, फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू माना जाता है। और मृदुतक को अन्य सभी उत्तकों का पूर्वगामी माना जाता है, प्रिकर्सर माना जाता है। मतलब कि अन्य सभी उत्तकों का जो निर्माण हुआ होगा वो किससे हुआ होगा, मृदुतक से ही हुआ होगा, ठीक है। साथ ही जब हम लोग पेरेन्काइमा के जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है पेरेन्काइमा का वो तो क्या है, संचय। ये भोजन का क्या करता है, संचय करता है, राइट। प्रकाश संश्लेषण, एक पेरेन्काइमा का प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, जिसको हम हरित मृदुतक कहते हैं। हरित मृदुतक को हरित मृदुतक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और नेचुरली कि क्लोरोप्लास्ट होंगे क्लोरेन्काइमा के अंदर, तो वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या करेगा, मदद करेगा। अच्छा, कुछ मृदुतक की जो कोशिकाएं होती है, राइट, वो वेस्ट मटेरियल्स का भी क्या करती है, स्टोर करती है। वह मृदुतक की कोशिकाएं, वह पेरेन्काइमेटस सेल्स जो वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज करती है उसको इडियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। इडियोब्लास्ट सेल्स को हम विचित्र कोशिकाएं भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कौन से वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करती है, तो ऑयल, टेनिन, रेजिन व कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को ये क्या करती है, स्टोर करती है, राइट। इस जो मृदुतक होता है इसका एक और काम होता है वाउंड हीलिंग। ये घावों को भरने में भी, वाउंड की सीलिंग के अंदर वाउंड को भरने में, घाव भरने में भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन मतलब पादपों के अंदर जो रीजनरेशन होता है उसमें भी हेल्प करता है। कलमों को जोड़ने में सहायक, यानी कि कलमों को जोड़ने का मतलब है कि ये ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हेल्पफुल होता है। अपस्थानिक मूलों का निर्माण, ये पेरेन्काइमा जो होता है वो एडवांटेशियस रूट्स के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। साथ ही हम देखते हैं कि जाइलम में और फ्लोएम में भी मृदुतक होता है। तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर मिलने वाला जो मृदुतक है पेरेन्काइमा है वो जल का और भोजन का गोल के रूप में क्या करता है, चालन करता है, ओके। तो ये जो थे वो थे पेरेन्काइमा के जनरल फीचर्स और उनके फंक्शन। होप सो you have liked this video. Thanks a lot for watching. If you want to take the screenshot of this video, you can take it.